अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक्सेल के लुकअप फंक्शन को एक्सप्लेन किया है, जहां मैंने वी लुकअप, एच लुकअप और एक्स लुकअप के सारे फीचर को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है, वो भी बेसिक से लेकर प्रो लेवल तक। सो बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। पहले नंबर पर हमारे पास है वी लुकअप। वी लुकअप बेसिकली किसी भी टेबल में से वर्टिकली फिगर को ढूंढता है। इस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसे डाउनलोड करके आप मेरे साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास ये एक टेबल है। अब इस टेबल में से हमने किसी सेल पर्सन का कमीशन चेक करना है। जैसे सपोज मुझे हसन जावेद का कमीशन चेक करना है, तो सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला को टाइप करते हैं इक्वल वी लुकअप। ये नीचे सजेस्ट भी हो रहा है, तो टैब की को प्रेस करते हैं। अब इसके सिंटैक्स में पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू, यानी कि आप क्या ढूंढना चाहते हैं। तो हमें हसन जावेद का कमीशन देखना है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, या फिर आप डबल कोट्स के अंदर टाइप भी कर सकते हैं। इसके बाद कॉमा लगाना है। अब दूसरा आर्गुमेंट है टेबल एरे, तो टेबल एरे में ये पूरा टेबल आएगा, तो इस पूरे टेबल को इस तरह से सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कॉमा लगाना है। अब तीसरा आर्गुमेंट आता है कॉलम इंडेक्स नंबर। बेसिकली वी लुकअप काम ऐसे करता है कि ये लेफ्ट साइड से राइट साइड तक वैल्यू देखता है। तो सेल पर्सन है पहला कॉलम, और क्योंकि हमें कमीशन मालूम करना है, तो कमीशन यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो कमीशन 5 नंबर के कॉलम में है, तो मैं यहाँ पर 5 टाइप करता हूँ। इसके बाद कॉमा लगाना है। अब चौथा आर्गुमेंट है रेंज लुकअप। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक है ट्रू, जो कि अप्रोक्सीमेट के लिए है, यानी कि जो वैल्यू आप लुकअप कर रहे हैं अगर वो इस टेबल में नहीं हो, तो ये उससे ऊपर का जो भी नंबर या टेक्स्ट आता है उसका रिजल्ट दे देगा। और दूसरा है फॉल्स, जो कि एग्जैक्ट मैच के लिए है। इसका मतलब है कि अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू का रिजल्ट देखना है, तो ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज एरर देगा। तो हमें यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू देखनी है, तो मैं यहाँ पर फॉल्स टाइप करता हूँ। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हसन जावेद का कमीशन 1200 है। अगर आप टेबल में जाकर चेक करें तो वो भी यही है। इस फार्मूला की अच्छी बात यह है कि ये डायनेमिक है। सपोज मैं हसन जावेद को यहाँ से चेंज करके अहमद खान को सिलेक्ट करता हूँ, जो इस टेबल में दूसरा कोई नाम है, तो आप देखोगे इस पर्सन का कमीशन यहाँ पर अपडेट हो गया। तो ये था वी लुकअप, जो कि वर्टिकली डेटा के लिए होता है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। अब इसके साथ दूसरे नंबर पर आता है एच लुकअप, जो कि हॉरिजॉन्टल डेटा के लिए यूज होता है। अब जैसा कि यहाँ पर भी हमारे पास सेम डेटा सेट है, बस इसको हमने हॉरिजॉन्टली अरेंज किया है। तो यहाँ पर भी हमें वही चीज मालूम करनी है, यानी कि हसन जावेद का कमीशन। तो यहाँ पर फार्मूला को टाइप करते हैं इक्वल एच लुकअप, टैब की को प्रेस करते हैं। यहाँ पर इसका सिंटैक्स भी ऑलमोस्ट सेम है वी लुकअप फार्मूला की तरह। सो पहला लुकअप वैल्यू है, तो लुकअप वैल्यू में हम हसन जावेद को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद कॉमा लगाना है। इसके बाद है टेबल एरे, तो ये पूरी टेबल होगी। इसको इस तरह से पूरे सेलेक्ट करते हैं। टेबल को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाना है। रो इंडेक्स नंबर, यहाँ पर याद रहे इस बार कॉलम इंडेक्स नहीं बल्कि रो इंडेक्स नंबर है। अब क्योंकि हमें कमीशन मालूम करना है, तो कमीशन इस टेबल के नीचे वाले रो में है, जो कि इस टेबल में 5वें नंबर पर आता है। तो यहाँ पर 5 टाइप करेंगे। इसके बाद कॉमा लगाना है, और रेंज लुकअप में हमें एग्जैक्ट मैच को लेना है। टैब की को प्रेस करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करना है, तो अभी हमें वही नंबर देगा जो वी लुकअप ने दिया था। अब इसमें वी लुकअप फार्मूला बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि ज्यादातर डेटा वर्टिकली सॉर्ट होता है, इस तरह हॉरिजॉन्टल के बजाय, जो थोड़ा रीड करने में डिफिकल्ट होता है। ये दोनों फंक्शन है तो बहुत यूजफुल, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशन भी है, जैसा कि हम इस पेज पर आते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे क्यूसी डेटा सेट में से हमने थोड़ा सा चेंजिंग की है, जहाँ पर सेल पर्सन को हमने पहले कॉलम की बजाय लास्ट कॉलम में रखा है। अब अगर इस सिनेरियो में हम वी लुकअप को ट्राई करें, जैसा कि मैं यहाँ पर फार्मूला को लगाता हूँ इक्वल वी लुकअप, टैब की को प्रेस करते हैं। लुकअप वैल्यू में इस आयशा को सेलेक्ट करते हैं, कॉमा टेबल एरे में ये पूरा टेबल होगा। सेलेक्ट करने के बाद
कॉमा लगाना है। अब इसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर है, तो ये वो जगह है जहां पर मसला आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वी लुकअप लेफ्ट टू राइट वैल्यू को लुकअप करता है। लेकिन इस केस में हमें दूसरे तरीके से जाना होगा, क्योंकि जो सेल पर्सन है वो इस टेबल में लास्ट कॉलम में है, जो कि हमारा लुकअप वैल्यू है, और वी लुकअप हमेशा लुकअप वैल्यू को लेफ्ट से फर्स्ट कॉलम में देखता है। अब अगर फर्ज कर हमें राइट से कॉलम इंडेक्स नंबर दें, जैसे कि ये कमीशन दूसरे नंबर पर है, तो मैं 2 देता हूँ। इसके बाद कॉमा लगाते हैं और एग्जैक्ट में इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये अब देख सकते हैं कि काम नहीं कर रहा, क्योंकि वी लुकअप फार्मूला में आपका लुकअप वैल्यू जिसके बेस पे आप रिजल्ट निकालना चाहते हैं वो टेबल के फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। जैसा कि हमें यहाँ पर सेल पर्सन का कमीशन मालूम करना है, तो ये सेल पर्सन का कॉलम इस टेबल के फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास डेटा इसी फॉर्मेट में ही है तो भी कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि इसका सोल्यूशन है एक्स लुकअप। एक्स लुकअप फार्मूला को आप वी लुकअप का लेटेस्ट वर्जन भी कह सकते हैं, जो कि वी लुकअप की जितनी भी कमजोरियां हैं उन सबको ये अकेला एक फार्मूला खत्म कर देता है। तो चलो एक्स लुकअप फार्मूला को समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब जैसा कि यहाँ पर वी लुकअप की बस हो गई थी, तो यहाँ पर हम एक्स लुकअप को देखते हैं कि वो क्या करता है। तो फार्मूला को लगाते हैं इक्वल एक्स लुकअप, टैब की को प्रेस करते हैं। एक्स लुकअप फार्मूला का सिंटेक्स वी लुकअप से टोटली डिफरेंट है, तो इसको ध्यान के साथ समझना है आपने। सबसे पहले लुकअप वैल्यू, तो ये वही आयशा है, कॉमा लगाना है। इसके बाद लुकअप एरे, यानी कि जिस कॉलम में ये आयशा का नाम है उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है, तो मैं इस सेल पर्सन की पूरे कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा। इसके बाद है रिटर्न एरे, यानी कि हमें कमीशन निकालना है, तो ये कमीशन का कॉलम रिटर्न एरे कहलाएगा। तो इस कमीशन के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं, तो ये कमीशन निकल कर आ गया है। तो एक्स लुकअप फार्मूला हमारे पास सिर्फ लेफ्ट टू राइट वाली लिमिटेशन को खत्म कर देता है। ये लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों साइडों पर लुकअप करता है। अब एक्स लुकअप की दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेम डेटा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लुकअप वैल्यू में टाइप करूँ अमजद, तो आप नोट करोगे कि पूरा फार्मूला ब्रेक डाउन हो गया, यानी कि एरर आ गया। इसकी वजह यह है कि अमजद इस सेल पर्सन की लिस्ट में नहीं है और फार्मूला इसको ढूंढ नहीं पा रहा। अब हम चाहते हैं कि अगर कोई नाम इस लिस्ट में नहीं है तो इस एरर की बजाय यहाँ पर कोई मैसेज शो हो जो हमारे शीट को अच्छे से रिप्रेजेंट करे। तो बस इस सेल में F2 को प्रेस करना है ताकि फार्मूला आपके सामने आ जाए। ब्रैकेट हटाना है, तो यहाँ पर आपको रिटर्न एरे के बाद एक और आर्गुमेंट दिखेगा, इफ नॉट फाउंड। तो यहाँ पर हम एक मैसेज टाइप करेंगे, डबल कोट्स नॉट ऑन द लिस्ट। कोटेशन को क्लोज करना है और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करना है। तो यहाँ पर अमजद के लिए नॉट ऑन द लिस्ट शो कर रहा है। और अगर मैं दोबारा यहाँ पर अली रजा को टाइप करूँ जो कि इस लिस्ट में है, तो कमीशन ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। आगे बढ़ते हैं एक्स लुकअप के तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, जहां पर हमें एक्स लुकअप फार्मूले से मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करवाना है, यानी कि यहाँ पर हमें सेल पर्सन का सेल अमाउंट और कमीशन दोनों निकालना है। तो यहाँ पर फार्मूला को लगाते हैं इक्वल एक्स लुकअप, टैब की को प्रेस करते हैं। लुकअप वैल्यू में इस आयशा को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा। लुकअप एरे में इस सेल पर्सन के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा। इसके बाद है रिटर्न एरे। अब यहाँ पर हमें सिर्फ सेल अमाउंट नहीं निकालना बल्कि साथ में कमीशन को भी निकालना है। तो इस केस में आपने इन दोनों कॉलम को इस तरह से सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करना है। तो आप देखोगे कि सेल अमाउंट और कमीशन दोनों अपडेट हो गया। अगर मैं यहाँ से किसी दूसरे सेल पर्सन को सेलेक्ट करूँ तो आप देखोगे कि अहमद का भी अपडेट हो गया। सो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको एक्सेल के लुकअप फंक्शन क्लियर हो चुके होंगे। एक्सेल के मजीद इम्पोर्टेंट फार्मूलाज को सीखने के लिए इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपको एक्सेल के छोटे बड़े सारे फंक्शन डिटेल के साथ सीखने को मिलेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।